आलस्य वो दुश्मन है जो तुम्हारी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बनता है। आलस्य वो दुश्मन है जो तुम्हारे सपनों को धीरे धीरे खा रहा है और तुम्हारे पास समय कम होता जा रहा है। तुम अपना ये कीमती समय ऐसे ही जाने दे रहे हो क्योंकि ये आलस नाम का दुश्मन तुम्हें तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें जागने ही नहीं दे रहा। पर अब और नहीं मेरे दोस्त, अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं ये लिख कर देता हूं, अगर आज तुमने ये 10 मिनट अपने लिए निकाल लिए और इस वीडियो को अंत तक देख और अच्छे से समझ लिया तो मेरे भाई और किसी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप तो आलसी रहोगे नहीं। अब इस आलसी नामक दानव को जड़ से खत्म करने के लिए पहले इसके कारण जानेंगे और फिर इसे उखाड़ फेंकने के उपाय। पर उससे पहले मैं आपको एक छोटा पर बहुत ही रोचक किस्सा बताने जा रहा हूं। जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। पुराने समय में किसी आश्रम में एक गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। गुरु बहुत ही विद्वान थे, पर उनका एक शिष्य बहुत ही आलसी था। उसकी शिक्षा पूरी होने वाली थी, लेकिन वह समय का मूल्य नहीं समझ सका। शिष्य आलस्य की वजह से आज का काम कल पर टाल देता। गुरु ने सोचा कि शिष्य को समय का महत्व नहीं समझाया तो इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक दिन गुरु आलसी शिष्य को एक पत्थर दिया और कहा कि पुत्र, ये पारस पत्थर है, इससे तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही दिन है। इससे तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। मैं दूसरे गांव जा रहा हूं, 2 दिन बाद आश्रम लौट आऊंगा, तब मैं तुमसे ये पत्थर वापस ले लूंगा। पारस पत्थर देकर गुरुजी आश्रम से चले गए। आलसी शिष्य पत्थर पाकर बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि इस पत्थर से इतना सोना बना लूंगा कि पूरे जीवन काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अभी मेरे पास 2 दिन हैं, एक दिन आराम कर लेता हूं, अगले दिन सोना बना लूंगा। ये सोचकर वह सो गया। पूरा दिन और पूरी रात आराम करने के बाद जब वह उठा तो उसने सोचा कि आज बहुत सारा लोहा लेकर आना है और उसे सोना बनाना है, लेकिन इससे पहले खाना खा लेता हूं, फिर काम करूंगा। उसने पेट भर खाना खाया तो उसे नींद आने लगी। अब वह सोचने लगा कि कुछ देर सो लेता हूं, सोना बनाने का काम तो छोटा है, शाम को कर लूंगा। उसे नींद आ गई। शाम हुई और उसकी नींद खुली। सूर्यास्त हो चुका था। जैसे ही शिष्य उठा तो उसने देखा कि उसके गुरु लौट आए हैं। गुरु ने शिष्य से कहा कि अब रात हो चुकी है, 2 दिन पूरे हो गए, इसीलिए अब वह पत्थर मुझे लौटा दो। पत्थर देते समय शिष्य को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे समझ आ गया कि समय मूल्यवान है, इसे आलस्य से बर्बाद नहीं करना चाहिए। कुछ समझे मेरे दोस्त की, जिसे हम एक छोटी सी समस्या मान रहे हैं, असल में वो कितनी जटिल है। हमारे पास बड़े बड़े अवसर होते हुए भी हम उन्हें ऐसे ही जाने देते हैं। तो दोस्तों, चलिए पहले इस आलस रूपी दानव को खत्म करने के लिए इसके कारणों को जानेंगे, फिर उसे खत्म करने के उपाय। दोस्तों, आलस के कई कारण होते हैं, पर जो मुख्य कारण है वो है शारीरिक कारण और मानसिक कारण। शारीरिक आलस्य का पहला और सबसे बड़ा कारण है भोजन। जब हम कोई ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जिसमें खुद कोई जीवन नहीं है, तो यह भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर यह हमारे अंदर आलस्य पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा के सहारे चलता है। हम इसे जैसा भोजन देते हैं वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को भी प्राप्त होती है। इसलिए अगर तुम आलस्य से बचना चाहते हो तो आसानी से पचने वाली और सीधे प्राकृतिक से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल कर दो। शारीरिक आलस का दूसरा कारण है अपने शरीर को भरपूर आराम ना देना। दोस्तों, जब हम अच्छे से पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेते तो वह भी हमारे आलसी होने का मुख्य कारण होता है। आपने नोटिस भी किया होगा, जब हम अच्छे से सो नहीं पाते हैं तो हमारा अगला दिन बिल्कुल सुस्त गुजरता है। दोस्तों, हमारे आलसी होने में जितना ज्यादा महत्व शारीरिक होता है, उससे कहीं ज्यादा मानसिक होता है। मानसिक कारणों में सबसे ऊपर जो आता है वह है हमारी खुद को लेकर बनाई गई गलत धारणाएं। जब हम किसी काम के लिए खुद को काबिल नहीं समझते, तब हमारे भीतर आलस्य पैदा होता है। अगर हमारे मन ने यह विश्वास कर लिया कि पिछली बार की तरह इस बार भी हम इस काम में असफल ही होंगे, तो उस काम को करने में हमें आलस्य आएगा। मानसिक आलस्य का दूसरा कारण है छोटी सोच वाले और आलसी व्यक्तियों का साथ रहना। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद आलसी नहीं होते, लेकिन कुछ आलसी और कामचोर लोगों के साथ रहते रहते
हम खुद भी आलसी और कामचोर बन जाते हैं। मानसिक आलस्य का तीसरा कारण है काम को टालने की आदत। काम को टालना आलस्य और मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण है। शुरुआत में तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे यह आदत हमारे अंदर घर कर जाती है और यह एक अकेली आदत ही किसी भी इंसान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। दोस्तों